यस सर। ओके तो चलिए तो ये बना लेते हैं हम लोग, है ना, क्वेक बिहेवियर वाला। यस सर। यस। ये रहा। तो let us create a new interface QUACK BEHAVIOR, वही यूएस वाला स्पेलिंग रखते हैं, ठीक है। ओके सर। तो इट इज एन इंटरफेस, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना है, हमको एक मेथड डालना है, क्वेक नाम से ही होगा, एक बार चेक कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं। हाँ क्वेक मेथड है, QUACK क्वेक। तो void QUACK क्वेक नाम का मेथड होगा, जिसको जो भी इसको क्वेक बिहेवियर को इम्प्लीमेंट करेगा वो इस मेथड को इम्प्लीमेंट करेगा, ठीक है। नाउ वी हैव टू क्रिएट द यस सर। कॉन्क्रीट क्लासेस, ठीक है। तो क्वेक, ठीक है, उसके बाद में स्विक, ठीक है, एंड म्यूट क्वेक करके, ठीक है, तीन। सर इसमें हाँ जो इंटरफेस जो सर क्रिएट किए हैं सर क्वेक बिहेवियर, तो उसमें सर जो क्वेक जो सर उसका बिहेवियर है सर वो एक से ज्यादा भी तो हो सकता है, मतलब एक इंटरफेस में एक से ज्यादा मेथड करेंगे, मतलब सिचुएशन अगर के आप अकॉर्डिंगली। मतलब अगर सिचुएशन है तो आप डाल सकते हैं, ठीक है, एक से ज्यादा मेथड भी यस आ सर। सकता है वहां पे, ऐसा कुछ नहीं कि एक ही आएगा, है ना, ठीक है। यस सर। अब यस यहाँ सर। पे जैसे हमारा सिचुएशन है कि एक ही चाहिए तो हम लोग एक ही डाल रहे हैं। जैसे वो यस सर। ये मेरा वाला भी सिचुएशन था शॉर्ट वाला, ठीक है, तो हम लोग को बस शॉर्ट मेथड से मतलब था वहां पे, तो हम लोग क्या करें अपना इंटरफेस में वहां पे भी हम लोग सिंगल डाल रहे हैं ना, ठीक है, मतलब एक मेथड यस डाल रहे सर। हैं। बट इंटरफेस में एनी नंबर ऑफ मेथड हो सकता है। इनफैक्ट बाद में आप देखिएगा और भी पैटर्न्स हम डिस्कस करेंगे ना, तो वी आर गोइंग विल गो डीप इनटू जावा का जेडीके का जो ये है ना क्लासेस है, उसमें भी हम जाएंगे, ठीक है। तो आप यस देखिएगा सर। कि वहां पे मतलब बहुत सारा इंटरफेस है जो ट्रबल क्रिएट करता है हमारे लिए, ठीक है ना। मतलब अगर डायरेक्टली उन इंटरफेसेस को यूज करेंगे, मतलब दे आर मेनी डुप्लीकेट्स एक्चुअली, जब लाइब्रेरी को देखिएगा बहुत सारे डुप्लीकेट्स है, ठीक है, जावा में, है ना। तो यस सर। अब अभी देखिए, अभी एक चीज मुझे दिख रहा है, वाई जावा इज सो पॉपुलर एक्चुअली, ठीक है। तो उसका एक कारण यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, जावा की तरफ लोगों का रुझान क्यों ज्यादा है, ठीक है ना। और जो भी माइक्रोसॉफ्ट को यूज कर रहा था वो क्यों यूज कर रहा था, ठीक है। तो नाउ आई एम एबल टू सी थिंग्स वेरी क्लियरली, देखिए, है ना, ठीक है। तो बिकॉज देखिए जावा में जो डिजाइन पैटर्न का बहुत रोल है उसका लाइब्रेरी में, ठीक है। बट माइक्रोसॉफ्ट का जो शुरू का जो ये था, मतलब ये डॉट नेट नहीं, उससे पहले का जो चीज था, ठीक है, वीबी वगैरह, उसमें तो आई थिंक जीरो इम्प्लीमेंटेशन था। लेकिन जब डॉट नेट माइक्रोसॉफ्ट ने प्लान किया ना, तो वहां पे भी आई थिंक माइक्रोसॉफ्ट मिस्ड ऑन टू दिस, ठीक है। क्योंकि आप देखिएगा वहां पे हम इंटरफेस का इस्तेमाल ना के बराबर करते हैं, ठीक है। दे आर ओनली वेरी फ्यू सिचुएशन जहां पे आप इंटरफेस का इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है, वो भी कोड के अंदर में आता है। मतलब जो इंपॉर्टेंट जगह है वहां पे हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे अभी कनेक्शन बनाने वाला पार्ट हो गया, ठीक है, इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेसेस। तो आप देखिएगा नॉर्मली क्या होगा, उसमें क्लासेस का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अगेन सेम थिंग इन केस ऑफ पीएचपी ऑल्सो, पीएचपी सब में भी, अब पीएचपी तो खैर एक इंडिविजुअल एफर्ट था असल में ना, ठीक है। तो एक आदमी ने, ठीक है, रैस्मस ने इसको किया, ठीक है। तो अब ऑब्वियसली तो ये वीक होना मतलब स्वाभाविक है कि पीएचपी एक वीक लैंग्वेज होगा ना, ठीक है। तो अभी भी मैं मतलब मानता हूँ कि इट्स नॉट अ वेरी स्ट्रांग लैंग्वेज एक्चुअली पीएचपी, ठीक है, इट्स वीक एक्चुअली, नॉट दैट स्ट्रांग, है ना। तो खैर व्हाट एवर इट इज, ठीक है। तो अभी रैस्मस ने अकेला किया ज्यादातर काम, तो इसीलिए क्या है कि उसमें थोड़ा सा वीकनेस था उसके अंदर में ना, ठीक है। तो बट ये पैटर्न्स वाला बात था, ये मतलब जावा का लाइब्रेरी में एकदम कूट कूट के भरा हुआ है एक्चुअली, एक एक जगह में आप देखिएगा, ठीक है। तो समटाइम्स, ठीक है, इंटरफेस में जब ज्यादा मेथड होता है वो ट्रबल सम होता है, ठीक है। तो वो अभी नहीं बताऊंगा, मैं प्रूफ के साथ में बताऊंगा वो सब चीजों को, ठीक है ना। तो ये मेरे सामने दिख रहा है कि कहाँ कहाँ है वो जो ट्रबल सम भी होता है, ठीक है। तो उसके लिए जावा में आप देखिएगा दे आर सर्टन एडेप्टर क्लासेस जो बनाया गया, ठीक है। तो ऑब्वियसली नाम से लग रहा है कि वो एडेप्टर पैटर्न का इस्तेमाल किया गया वहां पे, और वो एडेप्टर क्लासेस को बनाया गया है ना, ठीक है। तो क्यों बनाया गया उसका तो एकदम मेरे पास में अच्छा एक्सप्लेनेशन पड़ा हुआ है ना, ठीक है। तो सी व्हेन यू आर सीइंग ऑल दिस थिंग्स इन डिटेल, तो आपको वो लाइब्रेरी का पीछे का बात तो सब समझ में आ जाता है ना, ठीक है। वैसे दे आर पीपल इन द इंडस्ट्री एक्चुअली, ठीक है। तो जो डिजाइन पैटर्न पढ़ते हैं एक्चुअली में, और डिजाइन पैटर्न पढ़ के अपने सॉफ्टवेयर तो इंप्लीमेंट करते हैं, बट दे हैव वेरी लेस नॉलेज ऑफ जावा एक्चुअली, ठीक है। तो मेरे ख्याल से उनको मतलब डिजाइन पैटर्न कितना आएगा एक्चुअली में, ठीक है, मुझे डाउट हो रहा है एक्चुअली, बिकॉज रियली स्पीकिंग, ठीक है, जावा का जो लाइब्रेरी है वो मुझे बहुत क्लूज दे रहा है एक्चुअली में, ठीक है। और कहीं ना कहीं पता है डिजाइन पैटर्न सीखने की तरफ में गया जावा की वजह से भी गया था, ठीक है। बिकॉज इनिशियली सम इयर्स अगो, ठीक है, 7-8 साल पहले मुझे भी नहीं पता था कि कनेक्शन इंटरफेस है जावा में, ठीक है। बिकॉज जो पढ़ाया गया था मुझे भी, है ना, ठीक है। एंड वट एवर मतलब जो पढ़ाया हुआ था उसी को मैं भी आगे कम्युनिकेट कर रहा था, ठीक है, कि ये कनेक्शन इज अ क्लास। एंड सबसे बुरा चीज क्या होता है ना कि स्टूडेंट का भी कुछ पूछता ही नहीं है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है किसी के लिए भी, है ना, ठीक है। अच्छा बाद में तो क्या हुआ कि मुझे फिर से सीखने का इच्छा हुआ चीजें, है ना, ठीक है। तो उसके कारण क्या हुआ कि अभी मतलब लेवल अलग हो गया या जो भी हो गया, ठीक है।
तो बट अभी भी क्या है कि स्टूडेंट से क्वेश्चन ना के बराबर आता है, मुझे बहुत कम स्टूडेंट से क्वेश्चन आता है। ये तो मेरा अपना क्वेश्चन है जिसके वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, लर्न कर रहा हूँ आगे, जो भी लर्न कर रहा हूँ, जितना भी लर्न कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए मतलब कंपटीशन चाहिए होता है, कंपटीशन बहुत जरूरी होता है कि अगर कॉम्पिटेटिव स्टूडेंट्स मिले तो इट विल बी मच बेटर एक्चुअली, ठीक है। तो कुछ कुछ स्टूडेंट है, ठीक है, तो जो पूछता है क्वेश्चंस, ठीक है, तो बट वो भी इतना मतलब बड़ा लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछ पाता है, ठीक है, जैसे अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसलिए अब ट्रेनिंग वाला में ज्यादा जाना होगा मुझे, ठीक है। अगर मुझे कोई छोटा कंपनी के एम्प्लॉय मिले एक्चुअली में, ठीक है, जो रेडी हो ये सब ट्रेनिंग देने के लिए, ये सब चीज के ऊपर में, तो आई थिंक दोज विल बी मच बेटर। क्योंकि वो लोग के साथ में क्या होगा कि आप रियल लाइफ सॉफ्टवेयर में जो वो लोग गलतियां करते हैं, ठीक है, उसके ऊपर आप काफी बात कर सकते हैं वहां पे, ठीक है, कि दिस इज वे यू आर मेकिंग मिस्टेक। इस चीज को अगर आप इस तरह से ढालते तो ज्यादा अच्छा रहता था, है ना, ठीक है। तो लाइक दैट, है ना। तो दैट विल बी मच बेटर एक्चुअली, ठीक है, ज्यादा और सीखने को मिलेगा, बट वट एवर, ठीक है। ऐसा नहीं कि नहीं मिल रहा, अभी बहुत मिल रहा है सीखने के लिए ना, ठीक है। यस सर, यस सर। सर वो एक बार मतलब उस पेज को लाते सर, बुक हाँ वाले हाँ पेज हाँ को। हाँ, ये लीजिए। सर जैसे सर मेरा जो इंटरफेस है क्विक भी है, इसके अंदर में जो सर इम्प्लीमेंट है सर क्वेक, जिसको हम्म इम्प्लीमेंट बाद में करेगा हम्म। सर, क्वेक स्विक और म्यूट क्वेक को सर। हाँ तो सर मतलब ये क्वेक बिहेवियर जो है सर, ये सब के लिए कॉमन है, मतलब कॉमन रहेगा ना सर? हाँ, दिस इज कॉमन एक्चुअली, ठीक है, दिस इज कॉमन। यस सर, यस सर। तो सर स्वेक मतलब एक मिनट से एक बार एक्सप्लेन, मतलब क्वेक जो सर, जो एक्चुअली में जो मतलब लिविंग जो ये बत्तख है वो है हाँ, सर, और वो हो गया, स्क्विक। वो उसका क्वैक साउंड निकलेगा, ठीक है। बस स्विग जो हो गया, यस वो सर। जो जो रबर वाला नहीं होता है बतख, जो होता है हाँ बच्चा सर। लोग जो यस यूज सर। करता है, ठीक है ना। यस तो सर। उसको दबाइएगा तो एक अलग सा पे पे टाइप का आवाज नहीं आता है, ठीक है। हाँ सर। तो वो तो मतलब वो डक का तो आवाज नहीं निकालेगा, ठीक है, तो उसी को यहाँ पे स्विक साउंड बोला जा रहा है, ठीक है, तो वो स्विक एंड म्यूट। करेगा, ठीक है। एंड यस म्यूट सर। डक हो गया, मतलब जो म्यूट क्वैक, मतलब वो कुछ बोलेगा ही नहीं, ठीक है, कुछ बोलेगा ओके ही नहीं, सर। ठीक है ना, है ना। यस सर। तो वो जो लास्ट वाला जो है म्यूट डक, एक्चुअली में वो बचने का तरीका है एक्चुअली में, ठीक है, बट यस सर। इंटेलिजेंट तरीका है, जो भी इंटेलिजेंट तरीका है। जैसे देखिए हम लोग ने अभी तक हम्म। क्या किया था कि वो बचने के लिए हमने क्या किया था, हमने जो जो क्लास में, ठीक है, जो जो क्लास में हमको मतलब इसको इम्प्लीमेंट नहीं करना है, तो वहां जाके हमने इसको ऑफ कर दिया था, मतलब खाली खाली बॉडी डाल दिया था, याद है ना, कि मतलब हमने यस क्या सर। किया, जाके खाली खाली हाँ बॉडी सर डाल दिया था एक, इसका, है ना, ठीक यस है। सर एक मेथड का सर एम्प्टी हाँ, बॉडी था सर। एम्प्टी बॉडी था, ऐसे करके कर रहे थे। तो उससे बेटर तो ये है ना, वहां पे डू नथिंग, मतलब ये खाली बॉडी यहाँ पे भी डालेंगे हम लोग, बट वो एक जगह डाल देने से हो जाएगा, देखिए, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, डू नथिंग कांट क्वाक करके ना ऐसे करके लिख दिया, ठीक है ना। तो आप चाहने से यस ये सर। मैसेज दे सकते हैं, जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये मैसेज दे देंगे हम लोग भी, ठीक है। तो यस सर। ऐसे करके, ठीक है। तो दैट कैन बी डन, तो ये एक जगह कीजिएगा, हर जगह इसको ओवरराइट करने का जरूरत नहीं होगा, ठीक है। तो अभी देखिए पैटर्न्स यस। वगैरह यूज करने से ये फायदा हो रहा है कि आपका मेंटेनेंस वगैरह आसान हो जाएगा प्रोग्राम का, ठीक है, बनाना भी आसान हो जाएगा, ठीक है, और मेंटेनेंस भी क्या होगा, काफी आसान हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, तो ये बिहेवियर हमने डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब इस बिहेवियर को इंप्लीमेंट करते हैं ये तीनों क्लासेस में, क्वैक में, स्विक में और म्यूट क्वैक में, है ना, म्यूट ठीक है। क्विक। ये तीनों जगह में हम लोग ओके इसको सर। इंप्लीमेंट करते हैं। तो लेट अस क्रिएट अ न्यू क्लास बाय द नेम क्वैक द जावा। तो ये क्लास है विच इज गोइंग टू इम्प्लीमेंट, ठीक है, क्यू यू ए के क्वैक बिहेवियर को ये इंप्लीमेंट कर रहा है। ऑब्वियसली यहाँ पे वो पीयूबीएल ऐसे पब्लिक वॉइड क्यू यू ए सी के क्वैक को हमको क्या करना पड़ेगा, ओवरराइट करना पड़ेगा, ठीक है। एंड देन system system dot out dot print print ln, and then we have to give a message। तो जैसे मैं दे रहा था वैसे देता हूँ, क्यू यू ए सी के क्वैक, क्यू यू ए सी के क्वैक ऐसे करके दे देते हैं ये, ठीक है, ये हो गया। सिमिलरली वी विल बी क्रिएटिंग a class call s u e a के, क्या था स्पेलिंग उसका, एस क्यू यू ई ए के, एस क्यू यू ई ए के, एस क्यू यू ई ए के डॉट जावा। चलिए, इसमें आया नहीं अपना से, तो एक काम करते हैं, इसको डिलीट करके फिर बनाते हैं। एस क्यू यू ई ए के डॉट जावा। ओके सर। implements quack behavior public
void quack और यहाँ पे stream system dot out dot println में लिख देते हैं SQUEAK SQEAK, ठीक है, स्विच स्विच करके डाल देते हैं यहाँ पे। ऑलराइट, फाइनली क्या था वो, म्यूट क्वेक था ना, म्यूट क्वेक, यस सर, एक मिनट को MUT म्यूट QUACK डॉट जावा। सर जैसे इंडस्ट्री में सर इतना सारा सर एक इंटरफेस के लिए सर हमारे पास अलग अलग सर क्लासेस है सर। तो सर मतलब इसको आइडेंटिफाई करने के लिए फिर यूएमएल मतलब हेल्पफुल होता होगा सर, यूएमएल हाँ, डायग्राम रहता UML होगा। हेल्पफुल होता है, ठीक है, एंड प्लस ये भी क्या बोलते हैं, मतलब वो जो लाइब्रेरी होता है वो लोग वेल डॉक्यूमेंट करके रखता है अपना लाइब्रेरी को, है ना, यस सर। कि जैसे कैसे अभी ये आप ये देख रहे हैं जावा डॉक्स देख रहे हैं, ठीक है, तो वैसे ही करके हर कोई अपना जो जो भी मतलब ये कंपनी लेवल जो भी डॉक्यूमेंटेशन होता है उसको बहुत अच्छा से लोग डॉक्यूमेंट करके रखता है कि कभी भी रेफर यस सर, करना होगा तो आप उसको रेफर कर सकते हैं, ठीक है ना। बिकॉज सर इतना सर क्लासेस है सर अभी हमारे पास, और मेरे पास आई गेस सर यहाँ पे 2 इंटरफेस तो हो चुके हैं सर ऑलरेडी। हम्म। तो सर मतलब ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि किस इंटरफेस के लिए कौन कौन सा क्लासेस हैं अभी इम्प्लीमेंट हो रहा है, तो उसके लिए तो फिर मतलब वही डॉक्यूमेंट ही हेल्पफुल होगा। ऑब्वियसली ऑब्वियसली, है ना, ठीक है, इनफैक्ट सारा हायरार्की एवरीथिंग हैज टू बी केप्ट, ठीक है, यस सर। मतलब यस सर। जितना क्लियर हो सके उतना क्लियर वो लोग को रखना पड़ेगा, ठीक है, चीजें, है ना, ठीक है। यस सर। तो हाँ, आप डिफरेंट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन रखता होगा, ठीक है, किसको क्या यस। बताना नहीं बताना है उस हिसाब से भी, है ना, ठीक है। इफ समथिंग इज यस। ओपन सोर्स, ठीक है, तब तो पब्लिक डोमेन में ऐसे ही आ जाता है, ठीक है, समथिंग इज ओपन यस सर। सोर्स तो पब्लिक डोमेन में आ जाता है, तो अब सबको क्या कर सकता है कि मतलब वो पब्लिक डोमेन वाला ही रिफर कर सकता है, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर PHP है, ठीक है, तो PHP का तो हर चीज लगभग पब्लिक डोमेन में आ जाता है, तो मतलब आप आराम से देख सकते हैं। बट दे आर मेनी, मतलब ज्यादातर जब हम बात करें किसी कंपनी का तो प्रोप्राइटरी बहुत सारा काम होगा वहां पे, है ना, तो ऑब्वियसली एब्स्ट्रैक्शन के हिसाब से सारा चीज वो लोग मेंटेन करके रखता होगा और बेस्ड ऑन द रोल, ठीक है, तो वो अलाउ करता होगा देखो बोल के, है ना, ठीक है, सारा चीजें। तो इनफैक्ट देखिए, जो प्रोजेक्ट आप बनाते हैं तो प्रोजेक्ट में भी तो मतलब हम डॉक्यूमेंट ड्रिवन अप्रोच ही तो लेके चलते हैं ना, कि यस सर। फर्स्ट ऑफ ऑल आप मतलब आप जाके पहले ये रिक्वायरमेंट स्टडी कीजिए, ठीक है, कि सबसे पहले तो आप फिजिबिलिटी चेक कीजिए चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है। वंस इट इज डिसाइडेड कि हाँ चाहिए, मतलब सही में रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में आप जाते हैं, आप डिटेल में रिक्वायरमेंट कलेक्ट करते हैं, तो अब वो जो आपका वो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन होता है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, ठीक है, लगभग लगभग सारा चीजें उसके अंदर लिखा रहता है, ठीक है। और उसके बाद में क्या होता है, अब जो पैराडाइम आप फॉलो कर रहे हैं उसको देखते हुए आपको डिजाइन बनाना पड़ता है, ठीक है ना, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट जो हम लोग नहीं समझते बहुत बार, ठीक है। जैसे पीपल दे थिंक कि DFD और वो जो मतलब UML का डायग्राम्स होता है, ठीक है, दोनों सेम है, तो दोनों सेम नहीं है, एक्चुअली दे आर डिफरेंट, है ना। तो DFD क्या करता है, DFD तो सिर्फ हमको मॉड्यूल्स का मतलब हाई लेवल पे मॉड्यूल का रिलेशनशिप बता देगा हमको, ठीक है ना। तो बट वो तो ये नहीं बताएगा ना कि मतलब ऑब्जेक्ट बनना चाहिए, क्लासेस बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए, वो तो नहीं बताएगा, ठीक है। तो इफ यू हैव UML डायग्राम्स, ठीक है, तो क्या होगा, वो ज्यादा बेटर तरीका से मदद करेगा आपको, है ना, ठीक है। तो उस यस तरह से सर। जैसे जरूरत है वैसे आप डिजाइन बना सकते हैं, ठीक है। डिजाइन अलग अलग लेवल का होता है, डेटा डिजाइन होता है, ठीक है, आपका आर्किटेक्चर डिजाइन होता है, ठीक है। तो अब जैसे आर्किटेक्चर तो कोई बात ही नहीं करता है, ठीक है, कि आप क्या कर रहे हैं, आप MVC बना रहे हैं या कोई और लेयर्ड आर्किटेक्चर यूज कर रहे हैं, ठीक है, या माइक्रो सर्विसेज यूज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो दैट हैज टू बी डिस्कस्ड एक्चुअली, ठीक है, कि ये आर्किटेक्चर, या अगर पुराने जमाने के हिसाब से बात किया जाए तो क्लाइंट सर्वर है, ठीक है, क्या है ना, तो व्हाट आर्किटेक्चर ये यूजिंग एक्चुअली, ठीक है, तो वो आर्किटेक्चर को क्लियर करना जरूरी होता है, तो आर्किटेक्चर डिजाइन होता है, डेटा डिजाइन होता है, ठीक है। देन UI डिजाइन होता है, तो जो आपका यूजर इंटरफेस होगा उसको भी तो आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा अच्छा से, कि किस टाइप का UI चाहिए बोल के, ठीक है। यस सर। तो जो प्रोजेक्ट करते हैं तो उसमें सारा स्टेप्स तो इन्वॉल्व रहता ही है हमारा, ठीक है ना। लेकिन क्या है कि मतलब वही सीरियसली अगर होता भी तो है ना ये सब चीजें, ठीक है, तो एवरीथिंग वी डू एक्चुअली। तो हाँ, अब यस सर। कंपनीज में तो सीरियसली ये सब रखता ही होगा। अब छोटा मोटा कंपनी में नहीं रखता है तो वहां पे तो ये भी है कि मतलब अगर एक प्रोजेक्ट जो कंप्लीट होता है ना उसमें अगर दूसरा आदमी आके काम करता है तो उसका हालत खराब हो जाता है, ठीक है, बिकॉज कुछ तो वहां मिलता नहीं है।
ठीक है, आपको कोड यस देख के समझना पड़ेगा कि कहाँ पे क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है। यू हैव टू सी द कोड एंड देन यू हैव टू अंडरस्टैंड थिंग्स, है ना। जैसे अभी मेरा भी होता है प्रोजेक्ट्स, जैसे वो जावा वाला प्रोजेक्ट में बता रहा था, तो 10 मिनट तो मुझे पहले उसको मतलब स्टूडेंट को लग गया समझाने में, कि मैंने पूछा बहुत सारा क्वेश्चन कि ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। तो 10 मिनट्स शुड टुक कि मतलब प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करने में, है ना, ठीक है, और मुझे दिखाने में कोड में कहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। एंड देन आफ्टर दैट तब मैंने वो किया, मैंने बताया, ठीक है ना, कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है यस करके, ठीक है, लाइक दैट। यस तो चलिए हमारा तीनों क्लासेस बन गया है यहाँ पे, ठीक है। तो और मतलब ये डिजाइन हमारा तैयार है, ठीक है। तो यहाँ पे हम चेक भी कर सकते हैं, ठीक है, कि वो जो दोनों इंटरफेस है या नहीं हमारे पास में, फ्लाई बिहेवियर एंड क्वेक बिहेवियर दोनों है हमारे पास में। तो वी हैव फ्लाई बिहेवियर, वी हैव क्वेक बिहेवियर, ठीक है। ये क्वेकेबल को हटाया जा सकता है, ठीक है, रहने देते हैं कि इतना हमने काम किया था बोल के, ठीक है। देन फ्लाई विथ विंग्स, फ्लाई नो वे, ठीक है। तो फ्लाई विथ विंग्स, फ्लाई नो वे दोनों क्लासेस हमारे पास में। देन अभी हमने क्वेक, स्विक और म्यूट क्वेक बना दिया हमने ना, ठीक है। चलिए हो गया, यस बन गया ये। Now with this design, other types of object can reuse, ठीक है, our fly and quake behaviors, because these behaviors are no longer hidden away in our duck classes, है ना। And we can add new behaviors without modifying any of our existing behaviors classes or touching any of the duck classes that use flying behavior। तो आप देखिएगा नीचे में कुछ हमको challenges दिया हुआ है या कुछ। अच्छा, तो अभी मैं आगे बढ़ूंगा, देते तो ये लोग भी अभी जाएगा आगे में, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला ना, अगर कोई इसको पढ़ेगा, वो मतलब ऊपर में कुछ नहीं पढ़ के ये वाला पार्ट को पढ़ेगा ना सिर्फ, ठीक है, देखिए वो हाइड भी हो गया वो वाला, ठीक है। तो देखिए डम क्वेश्चंस लग रहा है ये ना, ठीक है, एक्चुअली मतलब हाईलाइट करने की कोशिश यही कर रहा है कि आदमी जब पहला बार देखे तो उसको लगे डम क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है। और फिर लेकिन जब अंदर जाके देखिएगा तो देखिए वहां पे लिखा हुआ है देयर आर नो डम क्वेश्चंस करके, ठीक है, दे हैव रिटन लाइक दैट, है ना, ठीक है। तो जैसे ये देखिए ये सब अच्छा क्वेश्चन है, तो मैं आंसर नहीं दिखाता हूँ, ठीक है। लेट मी जस्ट शो यू द क्वेश्चन राइट नाउ, कि देखिए डू आई ऑलवेज हैव टू इम्प्लीमेंट माई एप्लीकेशन फर्स्ट, ठीक है, सी वे थिंग्स आर चेंजिंग एंड देन गो बैक एंड सेपरेट एंड एनकैप्सुलेट दोस थिंग्स, ठीक है। तो ऑब्वियसली आंसर नो होगा, है ना इसका, ठीक है। और इसीलिए तो हम लोग डिजाइन पैटर्न पहले से पढ़ रहे हैं, कि अगर हमको डिजाइन पैटर्न पहले से पता होगा तो ये सिचुएशन में हम नहीं आएंगे। तो ये जिसका भी क्वेश्चन है वो क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि क्या हमको पहले इंप्लीमेंट, मतलब क्या हमको एक बार गड्ढा में गिर के देखना होगा कि चोट लगता है कि नहीं लगता है, वो पूछ रहा है ना, ठीक है। कि हाँ मतलब चोट लगेगा यस तो हमको नेक्स्ट टाइम क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट टाइम वो गलती रिपीट नहीं करना होगा, ठीक है ना। तो नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है, यू डोंट हैव टू इंप्लीमेंट एप्लीकेशन फर्स्ट, ठीक है। तो जब आप डिजाइन तैयार करते हैं, तो डिजाइन तैयार करना चाहिए एक्चुअली में हमेशा, ठीक है। तो जब आप डिजाइन तैयार करते हैं उसी समय में आप देख लीजिए ना क्या करना नहीं करना है बोल के, ठीक है। एंड अगर आपने पैटर्न्स पढ़ा हुआ है पहले से तो वो और हेल्पफुल और ज्यादा अच्छा है आपके लिए, ठीक है। कि वो पैटर्न्स आपका दिमाग यस में रहेगा तो आप डिजाइन बनाते समय में क्या होगा, पैटर्न्स आप अप्लाई कर पाएंगे वहां पे, ठीक है, अगर जरूरत है। मतलब जिस पैटर्न का जहां जरूरत है उसको आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं सिंपली, है ना, ठीक है। तो सेम आंसर आई थिंक दे हैव गिवन हियर आल्सो, देखिए नो नॉट ऑलवेज, है ठीक है। हाँ, बहुत जगह ऐसा होगा जहां पे आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, मतलब वो डिजाइन समझ ही नहीं आ रहा है, मतलब ऐसा कोई पैटर्न कभी था ही नहीं जो इसके लिए, ठीक है। हो सकता है भविष्य में ऐसा प्रॉब्लम्स भी आएगा, जैसे हम लोग हमारा प्रॉब्लम स्ट्रेच हो रहा है, ठीक है ना, हम हर जगह मतलब कंप्यूटर्स को लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली दे में भी सम प्रॉब्लम्स जहाँ के लिए हो सकता है कि आपको कोई पैटर्न मिल नहीं रहा है, ठीक है। तो उस समय में शायद आप एक नया पैटर्न क्रिएट कीजिएगा, ठीक है ना, यू विल बी क्रिएटिंग ए न्यू पैटर्न दैट टाइम, है ना, ठीक है। तो यस वही है यहाँ पे लिखा है, नॉट ऑलवेज, ठीक है, ऑफन, ठीक है, व्हेन यू आर डिजाइनिंग एन एप्लीकेशन आप एंटिसिपेट कर लेते हैं, पहले से आपको पता चल जाता है कि क्या होने वाला है, ठीक है। तो इसको कैसे करके हमको टैकल करना है बोल के देखिए ना, ठीक है। तो आप फिर क्या कर सकते हैं, आप प्रिंसिपल्स और पैटर्न्स को अप्लाई कर सकते हैं वहां पे, ठीक है ना, एट एनी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, रिमेंबर, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे देखिए, इट फील्स लिटिल वियर्ड, ठीक है, बट हैव अ क्लास दैट जस्ट अ बिहेवियर, ठीक है। आर एन क्लासेस सपोज टू रिप्रेजेंट थिंग्स, ठीक है। आर एन क्लासेस सपोज टू हैव बोथ स्टेट एंड बिहेवियर करके, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको डेटा नहीं दिखा, यहाँ पे कुछ भी था, यहाँ पे सिर्फ बिहेवियर को इम्प्लीमेंट किया गया, ठीक है। तो साफ साफ हो सकता है एक्चुअली में, ठीक है ना, बिना स्टेट का भी क्लास हो सकता है हमारा, ठीक है, जिसे यहाँ पे मतलब बताया गया है। और यहाँ पे कि शुड वी मेक डक एंड इंटरफेस टू, जैसे एक क्लास है अभी हमारा जो हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हमको डक को इंटरफेस नहीं बनाना चाहिए, तो यहाँ पे बोला है कि नहीं, डक को इंटरफेस नहीं बनाना चाहिए, बिकॉज क्योंकि देखिए कुछ कुछ फंक्शंस ऐसा है जिसको हमको जैसे के तैसे, तो इफ यू रिमेम्बर एक स्टेटमेंट था ना कि हमको सेपरेट करना पड़ेगा उन चीजों को जो वेरी करता है, ठीक है, उन चीजों से जो फिक्स है, ठीक है। तो जो फिक्स है उसको हम लोग एक बेस क्लास में डाल देंगे, ठीक है, ताकि वो अपने आप यस सब में चला जाए, ठीक है ना।
और जो फिक्स नहीं है, ठीक है, जो वेरी करता है, उसको हमको क्या करना पड़ेगा, इंटरफेस के थ्रू इंप्लीमेंट करवाना पड़ेगा, ठीक है ना। यस जैसे सर। मान लीजिए एक स्कूल के केस में, ठीक है, स्कूल के केस में अभी जो सब्जेक्ट्स है जो कंपलसरी है, जो हर किसी को लेना है, ठीक है, उसको तो हम क्लास में डाल देंगे तो चलेगा, ठीक है। बट द ऑप्शनल पेपर्स, ठीक है, कोई ड्राइंग में जाना चाह रहा है, ठीक है, कोई फिजिकल एजुकेशन लेना चाह रहा है, ठीक है, किसी को आर्ट एंड क्राफ्ट पसंद आ रहा है, ठीक है, किसी को म्यूजिक पसंद आ रहा है, किसी को डांस पसंद आ रहा है, ठीक है, आप सब नहीं ले सकते, आप इसमें से कुछ चीज को लेना पड़ेगा, ठीक है। तो वट एवर यू वांट टू टेक दैट हैज टू बी इम्प्लीमेंटेड, है ना, ठीक है। तो उसको हमको क्या करना पड़ेगा, उसको हमको इंटरफेस में डालना पड़ेगा। तो देखिए, आप देखिए धीरे धीरे कैसे करके हम लोग मतलब वो रियल लाइफ से आइडेंटिफाई कर रहे हैं ना कि किस चीज को इंटरफेस में डालना चाहिए, किस चीज को क्लास में डालना चाहिए। तो यहाँ से तो बहुत सुंदर सा एक लाइन मिल गया हम लोग को कि थिंग्स विच आर, ठीक है, वेरिंग एक्चुअली, ठीक है, जो चेंज होगा उसको इंटरफेस में डालना है, ठीक है। और जो चीज यस है, सर। जो फिक्स रहेगा, ठीक है, जो चेंज नहीं होता है, ठीक है, फॉर ऑल द ऑब्जेक्ट्स एक्चुअली, जो भी ऑब्जेक्ट उस क्लास का बनेगा, तो उस ऑब्जेक्ट के लिए फिक्स रहने वाला है, देन व्हाट यू टू डू, यू हैव टू कीप इट इनसाइड द बेस क्लास। देखिए, ठीक है। तो सम वेरी गुड क्वेश्चंस एक्चुअली, इसको डम क्वेश्चन कौन बोलेगा, ठीक है, दिस आर गुड क्वेश्चंस एक्चुअली, ठीक है, जो क्लैरिटी लेके आता है। अब देखिए, ये आपको बोल रहा है यहाँ पे, जैसे जब हमारा वो खत्म हो जाएगा, मतलब वो डिजाइन खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि यूजिंग आवर न्यू डिजाइन, ठीक है, आप क्या कीजिएगा, व्हाट वुड यू डू इफ यू नीड टू ऐड रॉकेट पावर्ड फ्लाइंग, ठीक है, फ्लाइंग टू द ये सिम्यूडक एप्लीकेशन है, ठीक है। तो अब बताइए क्या करेंगे आप। अब डिजाइन आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब आपको यहाँ पे एक नया मतलब एक्सटेंड करना है प्रोग्राम को, ठीक है, उसमें एक नया चीज ऐड करना है आपको, ठीक है। तो इसी डिजाइन को यूज करते हुए आपको एक नया फ्लाइंग बिहेवियर यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है ना। तो फ्लाइंग बिहेवियर का नाम होगा रॉकेट पावर्ड फ्लाइंग करके, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, क्या बनाइएगा, अब इसके लिए इंटरफेस बनाइएगा ना, एक क्लास बनाइएगा, और कहाँ बनाइएगा। तो इट इज वेरी सिंपल एक्चुअली, ठीक है। तो क्योंकि वो स्ट्रेटेजी पैटर्न, तो हम लोग क्या करना है, हम लोग यहाँ पे एक क्लास बनाना पड़ेगा, यहाँ पे ऐड कर देना होगा, वी हैव टू क्रिएट अ क्लास, ठीक है, सॉरी नॉट हियर, हियर यहाँ पे ये फ्लाइव है, हमको यहाँ पे एक क्लास बनाना पड़ेगा जो कि इस बिहेवियर को ये करेगा, इंप्लीमेंट करेगा, है ना, ठीक है। एंड ऑब्वियसली ये एक टाइप का फ्लाई ही होगा, तो हम लोग को यहाँ पे वही फ्लाई मेथड को क्या करना होगा, तो उसका नाम होगा यहाँ पे क्लास का रॉकेट पावर्ड फ्लाई, या फ्लाई विथ रॉकेट पावर, ऐसे करके, यस सर। ठीक है, ऐसे करके क्लास का नाम दे देंगे हम लोग, जिसके अंदर में फ्लाई मेथड ही होगा, जिसको हमको इम्प्लीमेंट करना है एक्चुअली में, ठीक है, देखिए, है ना। सर वो हाँ नीचे में सर नीचे में जो बोला वो फ्लाई बिहेवियर का ही बोल रहा है, जिसके लिए सर हमें मतलब इस इंटरफेस के थ्रू मतलब इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना है एक हाँ, नया एग्जैक्टली क्लास से। एग्जैक्टली, तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि आपको आपको एक नया मतलब ये फीचर आपको डालना है वहां पे, ठीक है ना, ये चीज। तो यस सर। ऑब्वियसली तो बिहेवियर है ना, ठीक है, कि यस एक सर। नया टाइप का फ्लाइंग मैकेनिज्म आ रहा है, ठीक है ना। जैसे इसीलिए देखिए, अब उस समय से हम लोग नहीं समझ पा रहे थे कि इसका नाम क्यों दिया है फ्लाइंग विथ विंग्स, फ्लाई विथ विंग्स बोल के ना, ठीक है, यहाँ पे क्यों दिया हुआ है, ठीक है। तो बिकॉज ये पंख से फ्लाई करने वाला था, और अभी देखिए एक नया हमारे सामने प्रॉब्लम डाल दिया है, फ्लाई विथ रॉकेट पावर एक्चुअली, ठीक है ना, वो डाल दिया, देखिए यस इसीलिए इस क्लास का नाम ऐसे दिया हुआ है, देखिए, है ना, ठीक है। यस सर। तो बहुत यस सर। इंटेलिजेंटली एक्चुअली इसको बनाया हुआ है, ठीक है, सब चीजों को काफी इंटेलिजेंट बनाया हुआ है ना, ठीक है ना, यस ठीक है। सर। अच्छा, अभी यस सर। समझ में आ गया ना ये वाला, मतलब जो भी अभी तक हो रहा है ना, ठीक है। नाउ डू हाँ दिस, सर वो एक तो बस। एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। अब मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा था, ठीक है, वो मैं मतलब ओके प्रूफ सर। करना चाह मतलब सिर्फ जज करना चाहता हूँ, जज आप कीजिएगा, आप बताइएगा, ठीक है ना। तो हाउ, यस ठीक सर। है, आई एम गोइंग टू डू दैट, ठीक है। सबसे पहले देखिए, मैं जो बुक फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है, मिस्टर ओक्रावी भी वही बुक फॉलो कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मुझे कभी कभी लगता है कि जब वो एक्सप्लेन करते हैं तो थोड़ा ज्यादा हो जाता है, ठीक है, बट ये मेरा ये स्टेटमेंट को लीजिएगा मत बिल्कुल, ठीक है, आप अपना ये लीजिएगा, मतलब एक न्यूट्रल व्यू रखिएगा, ठीक है। एंड ओके सर। आपको जाके क्या करना है, आपको जाके मिस्टर ओक्रावी का वीडियो देखना है ऑन स्ट्रैटेजी पैटर्न, विच इज हिज फर्स्ट वीडियो ऑन डिजाइन पैटर्न एक्चुअली, ठीक है। तो मिस्टर CHRS, ओक्रावी हाँ सर। हाँ, मिस्टर ये ओक्रावी। वाला, ये वाला है ना, क्रिस्टोफर ओक्रावी डिजाइन पैटर्न है, ठीक है, ये आपको टाइप करना है, ठीक है। मैं शेयर भी कर देता हूँ, वीडियो का लिंक ही शेयर कर यस देता हूँ, सर। एंड ठीक है। सर ये किस हाँ, बुक में है सर, इसी बुक में सर ये हेड एकदम फर्स्ट है। एकदम, हाँ, ये हेड फर्स्ट बुक को एक्सप्लेन करते हैं एक्चुअली में ना, ठीक है। तो ही यूजेस बोथ ओके द सर। बुक्स, ठीक है, बट मोस्टली इसी बुक को फॉलो कर रही है, और बोल रहे हैं कि जितना पैटर्न वहां पे मेंशन किया है, सारा पैटर्न्स को ये एक्सप्लेन करे उसी बुक से आप देखिएगा, ठीक है ना, उसी बुक से फॉलो करते हैं। देखिए, बुक जो है उनके हाथ में वही है, ये देखिए, है ना। यस सर। यस सर। तो इसी बुक को फॉलो करेंगे ये, ठीक है।
एंड बट ये वो दूसरा बुक भी रेकमेंड करते लेने के लिए कि अच्छा वो बुक भी अगर आपके पास है तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है, यू कैन बाई बोथ द बुक्स बल्कि, लेकिन यहाँ पे ये तो अभी जैसे मुझे लगा, ठीक है, कि जितना ये एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है, तो ये ज्यादा डीप में भी जा रहे हैं मे बी, है ना, ठीक है, ठीक है, मे भी लगा मुझे, ठीक है ना। एंड अगेन कंप्यूटर्स थोड़ा सा कम यूज कर रहे हैं एंड ही इज यूजिंग बोर्ड मोस्टली, ठीक है, तो नाउ इट्स यू, ठीक है, यू हैव टू डिसाइड, ठीक है, आपको बताना है, आपको फीडबैक देना है, ठीक है, तो मैं ये शेयर यस कर सर। दे रहा हूँ ओके सर। और डेफिनेटली देखिएगा, ठीक है, तो ये आई थिंक हाफ एन आवर का वीडियो होगा या ओके उससे भी सर। कम होगा, स्ट्रैटेजी पैटर्न थोड़ा कम ही होगा, कोई कोई पैटर्न इसमें 1 1 घंटा का वीडियो भी है। यस। ठीक है, मैंने शेयर कर दिया, ठीक है, तो चलिए यहीं तक रहने यस देते हैं, फिर कल सुबह कंटिन्यू करते हैं इसको, ठीक है, तो डेफिनेटली मैं फीडबैक ओके सर। पहले लूंगा, ठीक है ना, उसके बाद में फिर हम ओके कंटिन्यू सर। करेंगे, ठीक है। यस सर। ठीक सर है वो मृत्युंजय, मॉड्यूल हाँ, वाला वीडियो से अपलोड कर देते अच्छा सर। डाल देते, दोनों डाल देते हैं, ठीक है, यस सर। यस सर। ठीक ठीक, ओके सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट।